विफाक में हुकूमत बनाने की तगो-दो, आज भी मेल मुलाकातें। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन, हुकूमत साजी के लिए ताउन मांग लिया। फजलुर रहमान ने पहले अपनी जमात से मुशावरत का कह दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। पार्टी क़यादत नून लीग की तजावीज़ को सीईसी के सामने रखेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक में सियासी ताउन करने पर असूली इत्तेफाक। जराए के मुताबिक नून लीग पीपल्स पार्टी MQM JUI में सियासी इत्तेहाद और पावर शेयरिंग का फार्मूला ज़ेरे गौर है। पहले 3 साल के लिए ज्यादा सीटों वाली पार्टी का वज़ीर आज़म होने का इम्कान। अगले 2 साल के लिए दूसरी बड़ी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज शरीफ की हिमायत की यकीन दहानी भी करवा दी। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी भी हो सकते हैं। हुकूमत साजी का मिशन, पीपल्स पार्टी के भी मौलाना फजलुर रहमान से राबते। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए JUI की मदद दरकार है। उधर पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम नहीं बनता तो ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। हम नून लीग को वजीर आजम का वोट देकर भी ऑपोजिशन में बैठ सकते हैं। PDM पार्ट 2 आती है तो उनके ख्याल में अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। बहुत से चैलेंजेस में हैं जिनका नई हुकूमत को सामना करना पड़ेगा। एजेंसीज ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है। चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की, 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। चंद लोग सानहा 9 मई दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंसीज ने मनसूबाबंदी से मुताल्लिक गुफ्तगू पकड़ी है। किसी ने शरअंगेज़ी की कोशिश की तो पहले से ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, बोले पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका। इलेक्शन के नताइज पर किसी को एतराज़ है तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करे। इलेक्शन कमीशन ने 10 कौमी और 16 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। मेंबर कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि जो जीत गया वो जश्न मना रहा है और जो हार गया वो धांधली के इल्जामात लगा रहा है। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? हार और जीत जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत जारी। साइलिन की सहूलत के लिए 4 काउंटर्स भी कायम कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने 5 हाई कोर्ट्स को ट्रिब्यूनल जजेस की तैनाती के लिए भी मुरासला लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 46 से नून लीग के अंजुम अकील कामयाब करार। NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज ROs को हतमी नताइज जारी करने से रोका था। आम इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवार धड़ाधड़ नताइज चैलेंज करने लगे। अदालतों में दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार शहजाद फरूक के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा, हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सरजनिश करते हुए जवाब दिया, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो केस नहीं सुनूंगा। आजम नज़ीर तारड़ की भी मुखालिफ वकील से सख्ती। ओम चौधरी और अलीम खान की जीत के खिलाफ दरख्वास्तों पर भी इब्तदाई दलाइल के बाद फैसला महफूज। ख्वाजा आसिफ की NA 71 सियाल कोर्ट से कामयाबी चैलेंज करने पर समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि ख्वाजा आसिफ को मिली भगत से फॉर्म 47 में फाते करार दिया गया। अदालत से फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। इंतखाबात में धांधली से मुतालिक 40 से ज़ायद दरखास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्तों की समाअत कर रहा है। जीतने वाले MKM रहनुमाओं के वकील फुरग नसीम भी पेश। वकील MKM फुरग नसीम ने कहा, बुनियादी मसला दरखास्तें काबिल समाअत होने का है। ये दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं।
एक और दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, नताइज चैलेंज करने का तरीकाकार कानून में मौजूद है, उसे फॉलो किया जाए, वरना ऐसे तो सैकड़ों दरखास्तें आ जाएंगी। कोई अहम बात है तो आईनी दरखास्त लाएं, वरना इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया जाए। सिंध में अब तक कराची के कौमी और सूबाई असेंबली के 19 हलकों के नताइज चैलेंज किए जा चुके। हाफिज नईमुर रहमान का PS 129 कराची की जीती हुई नशिस्त छोड़ने का ऐलान। बोले, कराची में सीटों की बंदर बांट की गई, इनसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार को मिले हैं। हमें खैरात में सीट नहीं चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, सब सामने आ जाएगा। MQM ने रद्द अमल देते हुए कहा कि नईमुर रहमान ने धांधली का भांडा फूटने के डर से नशिस्त को छोड़ने का ऐलान किया है। हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन ने NA 59 जिला तलागंग का हतमी नतीजा रोक दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। मलिक रोमान जीते, लेकिन RO ने मुखालिफ को फातेह करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ में RO से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने 14 फरवरी को फरीकैन को तलब कर लिया। उधर NA 71 सियालकोट से मुतालिक रिहाना डार की दरख्वास्त पर RO को नोटिस जारी। बलूचिस्तान का वज़ीर आला कौन होगा, अहम नाम सामने आने लगे। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के वज़ीर आला के लिए 5 अहम नामों पर गौर जारी। मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का नाम भी फहरिस्त में शामिल। जाम कमाल खान, नवाब असलम रईसानी, सरफराज बुगटी और नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी के नामों पर भी गौर जारी। इंतखाबी नताइज का ऐलान हो गया, बगरे मरहले की तैयारी जारी। कौमी असम्बली हॉल की तज़यीनो आराइश तेज। आम इंतखाबात के बाद 21 रोज में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना आईनी तकाजा। कामयाब उम्मीदवारों को 10 दिन में अखराजात की तफसीलात जमा कराना होती है, फिर इलेक्शन कमीशन 449 पर हतमी नताइज जारी करता है। आजाद उम्मीदवार नोटिफिकेशन के इजरा के 3 दिन में किसी जुमात में शमूलियत का फैसला कर सकता है। गुज़श्ता असम्बली के स्पीकर 9 मुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे, फिर नए स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान करेंगे। नए स्पीकर आने के बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे की फिक्र करें, नफरतें फैसलों पर गालिब नहीं आनी चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, अपनी अपनी गलतियों का तज्जिया किया जाए, दिल कुशादा किए जाए, अपनी जगह रहते हुए सच्चाई और तदब्बुर की बात की जाए। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालत का मुआवनत के लिए अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से अदालती मुआवनीन के नाम और कानूनी सवालात आज ही तलब कर लिए।